तो वो मान लो 10 कंपनी आपके कॉलेज में आ रही हैं, वो 8 में बैठेंगी नहीं और 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे। तुम्हें जाना है एफएमसीजी में, काम तुम्हें नेस्ले में करना है, सपने तुम चंबल के लिए बैठे हो। मैं कभी इतनी दूर रही नहीं हूँ और वो जगह मेरे घर से 15 घंटे दूर है। तो अपने आप को फर्टिलाइजर में बाउंड करके रख रहा है। क्या पता तुझे सीड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पनीर खाओगे नहीं, तुम्हें क्या पता पनीर का स्वाद कैसा है। अगर तुम 5 साल किसी चीज़ में काम करके आए और उसके बारे में तुम्हें 5 साल बाद भी नहीं पता, तो 30 साल बाद में क्या पता होगा। अलग अलग सेक्टर्स को स्विच करना क्या सही रहता है? आदमी को नहीं करना चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गर्ल्स को बाउंडेशन होनी चाहिए। अरे मैंने तुम आज यार राजस्थान के हो, तुम्हें नौकरी करने भेज दे तेलंगाना, तुम कल को जाएगा भाई यार मुझे तो चावल पसंद नहीं है। गर्ल्स के लिए कितना टफ रहता है जॉब करना, क्योंकि देखो पहले तो क्या था, पहले तो गर्ल्स को लेते ही नहीं थे। गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज बना रखी है हर कंपनी। सेल्स वाले होते हैं उन पे कभी भी ट्रस्ट मत करना, सबसे बड़े झूठे होते हैं। जिसमें से क्या मुझे अपनी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रखनी है। रिसर्च में बहुत अच्छा स्कोप है। अब एक MBA वाला बंदा अगर रिसर्चर का काम करेगा तो उसने कुछ सीखा ही नहीं है। जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, जो बेस्ट होगा, वही चूज करेंगे वो तो। हाय गाइस, आज हम दोबारा से एक नए पॉडकास्ट की तरफ आ गए हैं। आज हमारे साथ मैम हैं और सर हैं, जिनके साथ में हम एक छोटा सा पॉडकास्ट वीडियो शूट करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप भी सीखेंगे और हम भी सीखेंगे। बेसिकली बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिससे हम अनअवेयर होते हैं, लेकिन जब हम पास में जाते हैं, जब लोगों से बातें करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ में आता है। तो आज हम बहुत अच्छी चीज़ें समझेंगे। मैम थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। My name is Aparna Kukreti and I am currently working in ISAP in New Delhi. My name is Rohan. I am from IMM batch 2019-21 and currently working with Chambal Fertilizer and Chemical Limited. नाउ सर, मेरा पहला सवाल ये है कि इंडस्ट्री में आप पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है भाई, पैसे कमा रहे हैं। इसके सिवा पूछो कुछ। सर मेरा तो ड्रीम कंपनी है चंबल में जाना, तो सर आपका क्या ओपिनियन है मेरे लिए? अब मेरी भी मतलब यहाँ पे आए हुए तुम्हारे बेसिक्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए। तुम अपने माइंड में पहले क्लियर करो कि तुम्हें कहाँ जाना है। सप्लाई चेन में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है, या FMCG सेक्टर में जाना है, एग्री इनपुट में जाना है, जिसमें भी जाना है, जो भी काम करना है। XYZ मैं कंपनी की या डिपार्टमेंट की या किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा। जो भी तुम काम करना चाहते हो, सबसे पहले तुम क्लियर हो कि तुम कहाँ काम करना चाहते हो। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। हम ये सोचते हैं कि आज मैंने इसमें ज्वाइन नहीं किया या फिर इसमें इंटरव्यू में नहीं बैठा तो कल को पता नहीं हो ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे होते हैं। आज मान के चलो कि तुम ये नहीं सोच सकते कि हाँ मुझे इसी में ही जाना और मैं इसी में करूँगा, अगर नहीं मिली तो मैं करूँगा ही नहीं। ये बात गलत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलो XYZ के कोई भी कंपनी इंटरव्यू लेने आती है, तो वो मान लो 10 कंपनी आपके कॉलेज में आ रही हैं, वो 8 में बैठेंगी नहीं और 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे बस। हाँ वेल एंड गुड कि तुम एंथुजियास्टिक हो, तुम्हें उसमें ही जाना है, पर मैं नहीं मानता फ्रॉम माई साइड कि तुम ऐसे हो जाओ कि हाँ अगर मेरा कैंपस से चंबल में हुआ तो ठीक है, वरना मेरे को नौकरी नहीं करनी है। सबसे बेसिक सी बात है, तुम आए यहाँ किसके लिए हो? कामयाब होने के लिए, कहीं ना कहीं प्लेस होने के लिए। हम 2 साल इन्वेस्ट करते हैं, लर्निंग्स लेते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद अगर तुम्हारे पास कुछ आउटपुट ही नहीं होगा 2 साल बाद कि हमने 2 साल में जो सीखा, जो करा, जो जाना, उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं निकल के आया, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तुम अगर सबसे पहले तो इंडस्ट्री देखो, एग्री इनपुट या बैंकिंग सेक्टर या कंसल्टेंसी या फिर किसी में मान लो FMCG सेक्टर। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे जाना किस में है। तुम्हें जाना है FMCG में, काम तुम्हें नेस्ले में करना है, सपने तुम चंबल के लिए बैठे हो। काम तुम्हें S&D में करना है और तुम सोचते हो कि यार बैंक की नौकरी बढ़िया है, पर काम मुझे S&D का पसंद है। बैंक में S&D होती नहीं है भाई। जिस कंपनी में तुम्हें काम करनी है उसके बारे में पहले तो पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है आज के टाइम पे मार्केट में। जैसे मैं चंबल में काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, तो अगर तुम्हें मार्केटिंग सेल्स में जाना है या फिर S&D में जाना है तो चंबल में है स्कोप। तुम प्रिपेयर करो अच्छे से, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस होती है हर चीज़ के लिए। अगर तुम इंटरव्यू में बैठोगे, तुम्हें 10 सवाल पूछे जाएंगे, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देख के वो पता लगा लेंगे कि ये बंदा मेरे सामने कैसे बात कर रहा है। हम मार्केट में जाते हैं, हमें रोज़ 100 नए लोग मिलते हैं। पता नहीं तुम्हें 90 के सामने झूठ भी बोलना पड़ जाए, ना बोलना पड़े पर बोलना भी पड़ जाए, पर तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 90 के सामने मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो सामने वाले को नहीं पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो मुझे पता है बस।
बेसिक सी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आदमी बोल्ड होना चाहिए, नॉलेज सबसे बड़ी बात है। नॉलेज तो होनी चाहिए किसी चीज़ की, अगर नॉलेज होगी तभी तुम सामने वाले को डिफेंड कर पाओगे, या फिर जो भी है सामने वाला कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है उसके आंसर ही नहीं होंगे तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे जाके। बेसिक सी बात है, तुम डीलर के पास जाते हो, तुम्हारा प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, यूरिया मान लो, अगर तुम्हें यूरिया में यही नहीं पता 46% नाइट्रोजन होती है, तो तुम क्या घंटा माल बेचोगे उसके सामने। वो पूछेगा भाई तुम बेचने क्या आया है, तुम कहोगे ये बेचने आया हूँ, वो कहेगा इसके बारे में बता, तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो चाहे तुम्हारी मार्केटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हो, चाहे तुम्हें कुछ भी आता हो, चाहे धुरंधर हो, तुम जुबानी ताकतवर हो, किसी के सामने कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो, पर तुम्हें सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज, कंपनी के बारे में, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं बेसिकली, तो वही चीज़ होती है। बाकी तुम पूछो अभी। बेसिकली 3 चीज़ों पे हमने बेसिकली फोकस किया कि हमें कैसे प्रोसेस रहनी है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम पूरी तरीके से फोकस कर पाएँ कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, और कंपनी के बारे में पूरी। मैम, मैं आपका रिव्यू जानना चाहता हूँ कि आप भी पिछले 2 सालों से काम कर रहे हो, तो कैसा है, मतलब इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है और कैसा चैलेंजिंग है या? देखो, मैं अपना स्टार्टिंग से बताऊंगी, जैसे मेरा यहाँ से प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि मतलब पहले मेरा प्लेसमेंट हुआ था बैंक सेक्टर में, बट मैंने प्लेसमेंट हुआ तो मैंने सोचा कि ज्वाइन कर, और हमेशा जब भी प्लेसमेंट हो तो वहाँ पे हमें ज्वाइन करना चाहिए, ये नहीं कि प्लेसमेंट हो गया उसके आप छोड़ दो कि नहीं, हमारे इंटरेस्ट का इन्होंने हमें वो नहीं दिया है डोमेन, तो हम नहीं जाएंगे। तो मैंने मतलब सोचा कि एक बार अपनी हमारी जो लिमिटेशंस होती है ना, कि उन्हें कभी भी बाउंड नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी जो भी आपको लगता है कि आप सोचते हो कि नहीं हम नहीं कर सकते, छोड़ो, क्यों करना है, कि नहीं मेरी बस की नहीं है, बट आपको वो चीज़ ट्राई क्या पता आप उस चीज़ में और अच्छे हो जाओ, आपकी स्किल्स और ब्रशअप हो। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया, बट एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा वहाँ पे, काफ़ी फ्रेंड्स बने, कलीग्स अच्छे थे, और सबसे बड़ी बात वो शहर मेरे लिए नया था, मैं कभी इतने दूर रही नहीं हूँ, और मेरे घर से क्या थी आपकी? मेरी लोकेशन थी भिलवाड़ा, राजस्थान में, और वो जगह मेरे घर से 15 घंटे दूर है। ठीक है, तो फिर मैंने लोकेशन का भी ये हो रहा था कि हाँ इतनी दूर कैसे जाऊँगी, कैसे रहूँगी, नई जगह बिल्कुल, और नए लोग, पहली बात वहाँ कोई नहीं रहता, ना हमारे कोई कॉलेज का वहाँ पे रहता है, कोई भी नहीं है नोन्स में। तो मतलब एक वो था कि हाँ नई जगह एक्सप्लोर करी, नए लोगों से मिली, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ आप नए शहर में जा रहे हो तो आप रह सकते हो, अपने आप को वहाँ पे आप फिट कर सकते हो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जहाँ आप किसी को नहीं जानते वहाँ रहना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और ये मेरे लिए नहीं, मतलब सबके लिए ही होता है, कुछ लोगों के लिए वहाँ पे होते हैं नोन्स, मेरे लिए वहाँ कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी, बट मैं रही। फिर वहाँ पे मेरा 4.5 मंथ्स का मेरा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में ISAP में ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे मैं फर्स्टली थी उसमें बिज़नेस डेवलपमेंट में, ठीक है, उसमें मैंने 1 ईयर बिज़नेस डेवलपमेंट में वर्क किया है। उसके बाद अब मैं शिफ्ट हो गई हूँ कंसल्ट। जैसे आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसका बेनिफिट मिला आपको जब आपने स्विच किया? वो बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर था। अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर था। तो अभी पहले आप बैंकिंग में थी, अभी मैं उसमें हूँ। पहले मैं बिज़नेस डेवलपमेंट में आई, ठीक है। अब बिज़नेस डेवलपमेंट से अब मुझे कर दिया ट्रांसफ़र कंसल्टिंग में। तो मैम ऐसे ठीक फिर है, अगर तो हम वही एक ही चीज़ सेक्टर मैं में आपको रहेंगे तो बताना शायद- चाहती हूँ हाँ मैम, कि हमें हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये मत सोचो कि नहीं हम नहीं कर सकते, या फिर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसके बाद आपको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको अच्छी चीज़ करने को मिल रही है तो ट्राई करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सुनो सबकी, करो हमकी। देखो बात इसने जो किया वो किया, नहीं, तुम्हें जो वो अच्छा लगा चीज़ तुम नहीं करना। है। आप जहाँ मैं बताती हूँ, जहाँ पे भी आप जो नई चीज़ें ही सीखोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, तू अभी फर्टिलाइजर में वर्क कर रहा है तो उसके बाद अगर सीड्स में जाएगा तो वहाँ पे नई चीज़ सीखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली डिबेट नहीं करो। नहीं, मतलब देखो हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। एक कोई अपने आप को जैसे तू है, तू अपने आप को फर्टिलाइजर में बाउंड करके रख रहा है, क्या पता तुझे सीड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या पता तेरे को और अच्छी पोस्ट मिल जाए, ग्रेड अच्छा मिल जाए,
बहुत चीज़ें होती है। अब मैं बिज़नेस डेवलपमेंट में थी, अब मुझे उसने मेरी कंपनी के सीईओ ने मुझे कहा कि तुम कंसल्टिंग कर लोगी। मैंने कहा ऑब्वियसली सर कर लूँगी, मैंने बोला उनको हाँ मैं करूँगी। फिर उन्होंने मुझे साथ में एक प्रोजेक्ट भी दे दिया, तो अब मैं कर रही हूँ ना वो चीज़। तो मैम, उससे अगर नई हम चीज़ें की अलग-अलग सेक्टर्स में पुश मतलब जा रहे हैं तो उसमें फिर पैकेज में और इन सब देखो, में आप और बिजनेस डेवलपमेंट क्योंकि- में एक लिमिट तक चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट हैंडल करना एक अलग चीज़ होती है। आप यहाँ से एक प्रोजेक्ट को वो मतलब कैसे बताऊँ, जीरो से लेके नहीं ज़ीरो से तो नहीं, मतलब आप फील्ड टीम को यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे हो और अपने हेड ऑफिस से, वो अलग चीज़ होती है, वो अलग एक्सपीरियंस होता है। हर चीज़ में अलग एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें सेम नहीं होती है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं लग पा रहा है कि मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है, तो सब लोग अलग अलग सेक्टर में जाके सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने ऐसे ही किया है, पहले से मतलब बैंकिंग में थी, फिर उसके बाद में कंसल्टेंसी में, ऐसे करके वो ट्राई कर रहे हैं। मे भी शायद उनके बाद में ऐसा हो जाएगा हाँ मुझे फिक्स मिल जाएगा, हाँ मैंने यही करना है। बट एक एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जब तक तुम पनीर खाओगे नहीं तुम्हें क्या पता पनीर का स्वाद कैसा है। एक्सपीरियंस अच्छा है। मतलब सर का सीधा सा मतलब है कि पहले उसके बारे में जानोगे नहीं तो मतलब पॉइंट कैसे सीधी क्लियर सी होगा। बात है भाई। बिल्कुल सही बात है ये। और नहीं, और जैसे मेरा अगर मेरे को कंसल्टिंग और बिजनेस डेवलपमेंट इज सेम, इतना कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही होता है। बट मैम फिर एक प्रोजेक्ट हैंडल करना अलग चीज़ होती है, प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करना वो अलग चीज़ होती है, वो थोड़ा अलग टास्क है। सर आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ में, अलग अलग सेक्टर्स को स्विच करना क्या करना सही चाहिए रहता भाई, है? मैंने तो सीधी सी बात बताई है। सर देख मैंने कहा जो काम करोगे नहीं उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि मेरे और लिए है ऐसे कि हमारे नहीं है। एलुमनाइज में भी हैं हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। जिन्होंने जैसे- अपना डोमेन बिल्कुल पूरा चेंज किया है। एक इंडस्ट्री की बात होगी, एक डोमेन की बात होगी। चलो इंडस्ट्री भी चेंज की, वो भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल ओपिनियन होते हैं। जैसे मैं आज को थोड़ा अच्छे से समझा पाओगे डोमेन जैसे आप एग्री इनपुट में मान लो, एग्री इनपुट में रह के, एग्री इनपुट बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। उसमें सप्लाई चेन भी आएगा, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, बहुत सारी हैं डिपार्टमेंट। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ एग्री इनपुट के अंदर बहुत सारी हैं, बल्क फर्टिलाइज़र हो गए, माइक्रोन्यूट्रेंट हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, सीड इंडस्ट्री हो गई। तो वो चीज़ अलग है कि हाँ तुम आज बल्क में काम कर रहे हो, कल को तुम माइक्रो में जा रहे हो, परसों तुम पेस्टिसाइड में जा रहे हो, तो वो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम एक वाइड रेंज ऑफ एरिया को कवर कर रहे हो। आज तुम 25 साल की उम्र में तुम बल्क फर्टिलाइज़र से शुरू कर रहे हो, 30 की उम्र में जाके माइक्रो में जाओगे, 5 साल बल्क का नॉलेज ले लिया, बहुत है। अगर तुम 5 साल किसी चीज़ में काम करके आए और उसके बारे में तुम्हें 5 साल बाद भी नहीं पता, तो 30 साल बाद में क्या पता होगा। और 5 साल बाद में जो तुमने वहाँ सीखा, बाद में तुम ये लगता है कि तुमने यहाँ यार बहुत हो गया यार। आदमी रोज़ दाल मखनी कैसे खाएगा? एट द एंड आपको नॉलेज तो सब जगह की रहेगी वहाँ मन ना। भर गया काम करने का भाई, दूसरी जगह चले जाओ, कल को सीड इंडस्ट्री में चले जाओ, पेस्टिसाइड में चले जाओ, माइक्रो में, किसी में भी चले जाओ, तुम 50 साल की उम्र में होगे, किसी कंपनी के सीईओ होगे, होप सो, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी जिस घूम पोजीशन फिर पे के तो होगे, मेरी बात में आ गया। जिस पोजीशन पे भी होगे, तो तुम्हारे नीचे अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं, एक सीड वाला काम कर रहा है, पेस्टिसाइड वाला काम कर रहा है, बल्क वाला काम कर रहा है, माइक्रो वाला काम कर रहा है, देखो तो तुम सबके बारे में जानते अब हो। मैं बताती हूँ, मैं उसमें हूँ जिस सेक्टर में मैं हूँ, तो उस सेक्टर की मुझे हर डिपार्टमेंट की point है नॉलेज भाई। हो गई ना। अब उसने एग्री इनपुट बोला, एग्री इनपुट में बहुत सारी चीज़ें, सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सब कुछ। तो अब जो हायर पोस्ट में जाएगा उसको सीड, फर्टिलाइजर, सब चीज़ की नॉलेज होगी। तो वो इजीली यही वैसे जैसे वही। एग्री इनपुट की बात की, वैसे ये रिसर्च की बात कर रही है। मेरा सेक्टर तो हाँ, वही है वही ना। कह रहा हूँ मैं। हाँ अच्छी चीज़ तो है। मैं एट द एंड तो मेरा पॉइंट सही था। सही है, मैं ये कहना चाहती हूँ। पॉइंट बहुत सही है। मैं भी एग्री करता हूँ। सबसे पहली चीज़ यही है, अडेप्टेबिलिटी। अगर तुम काम करने जा रहे हो, तुम ये सोचो कि भाई साहब अगर राजस्थान में ही नौकरी मिलेगी तो ही करनी है, तो मत जाओ ना इस सेक्टर में। परसेप्शन पहले से नहीं बनाया ना। फिर बैंक की तैयारी करो ना भाई, ऐसो का पेपर। तुम आज यार राजस्थान के हो, तुम्हें नौकरी करने भेज दे तेलंगाना, तुम कल को जाएगा भाई यार मुझे तो चावल पसंद नहीं है, मुझे बिरयानी पसंद नहीं है, मुझे तो चिकन पसंद नहीं है, वहाँ पे भाई साहब दाल मखनी नहीं मिलेगी। नहीं सही बात है। और तुम खाना चाहते हो चिकन मटन ये सब खाना चाहते हो, और तुम नौकरी कर रहे हो गुजरात में, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में जहाँ पे बैन है,
तुम्हें शराब पीनी है, मस्ती करनी है, बिहार में तुम नौकरी कर रहे हो, गुजरात में तुम नौकरी कर रहे हो, सीधी सी बात है। बिहार में पीछे घूम फिर किसी घूम चीज फिर में के कोई बातें बाउंडेशन की नहीं होनी जगह आ जाती चाहिए। आदमी इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि शाम की मिल गई शाम को खा ली, सुबह की मिल गई सुबह को खा ली। हाँ मतलब ये इनपुट वाले तो सीख ही जाते हैं काफ़ी। अरे होनी चाहिए भाई, इनपुट में काम क्यों कर रहा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। हाँ मेरा एक और था मैम आपसे कि मतलब गर्ल्स के लिए कितना टफ रहता है जॉब करना, क्योंकि सबको थोड़ा सा अभी भी जैसे रेशियो हम देखें तो जैसे बॉयज़ का रेशियो बहुत ज़्यादा जाता है अभी भी एमबीए में, ये ऑनेस्टली है ये। तो अभी भी ऐसा शायद गर्ल्स को ऐसा लगता है कि क्या पता मैं फील्ड में सक्सेसफुल ना हो पाऊँ या वैसा, या अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाऊँ। तो आपका ओपिनियन उसके बारे में अगर थोड़ा सा अच्छे हो। गर्ल्स जो ऑफिस वर्क ही प्रेफर करती हैं, फील्ड वर्क। हाँ देखो प्रेफर तो करती हैं गर्ल्स। देखो पहले तो क्या था, पहले तो गर्ल्स को लेते ही नहीं थे, बट पहले सही में नहीं लेते, बहुत कम रेशो था। बट अब क्या है, अब हर कंपनी का एक रेशो हो गया है कि उनको इतने रेशो में वुमेन्स रखनी ही रखनी है। तो इसलिए अब प्लेसमेंट्स भी जो हो रहे हैं तो उसमें ले लेते हैं वो। अगर जैसे अब वो तो इंटरेस्ट की बात है, मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट था, मेरा कभी भी फील्ड जॉब, एंड आई हेट सेल्स, मतलब मैं अपना वो बता रही हूँ। हर कोई यही प्रेफर करता है कि सेल्स में जाना ही नहीं चाहते मोस्ट। नहीं ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं। अब तुम्हारी जो मतलब जो हमारा जूनियर बैच है उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं जो फील्ड जॉब कर रही हैं, मोस्टली फील्ड जॉब कर रही हैं। तो हमारे जो जूनियर बैच है उसमें काफ़ी लड़कियां कर रही हैं, अपना इंटरेस्ट है। लड़कियों के हिसाब से क्या सही रहती है, क्योंकि ये हाँ। डाउट तो रहता ही है। ऐसा कुछ नहीं, अब तो हर कंपनीज के एक अपने रूल वो पॉलिसीज़ हैं। गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ बना रखी है हर कंपनी ने। अगर फील्ड जॉब में जो भी है ना, उनके लिए पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है। हाँ आपका इंटरेस्ट है तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते तुम कर सकती हो। हो, वही अगर तुम नहीं और हो नहीं, तो और सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट की बात है। मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं इधर उधर घूमूं, मेरे को ऑफिस जॉब सबसे अच्छी हाँ लगती है। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे यहाँ से एमबीए करने के बाद में अगर हम डायरेक्ट एजुकेशन में जाएं कि यार मुझे असिस्टेंट ऑफिसर बनना है, तो थोड़ा आप उसका अपना व्यू देना चाहो। जैसे मोस्टली होते हैं जिनको प्लेसमेंट लेना होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसमें से क्या मुझे अपनी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रखनी है। एकेडमिक्स में जाना, हाँ जो अकेडमिक जिसको मेनली उसको प्रिपेयर करना है अकेडमी को। देखो एग्री बिजनेस का मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बता देती हूँ, सबको ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर नहीं है, एकेडमिक्स में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन अभी आज के टाइम के अंदर रिसर्च, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जैसे कॉलेजेस ओपन हो रही है, सबसे बेस्ट हो, मतलब मैं एक बताती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर से भी ज़्यादा अच्छा हो, मतलब वो है ऐसे तो मानते फिर हैं। हम कर सकते हैं मतलब। हाँ कर सकते हो, मैं तो खुद बोलती हूँ। और रिसर्च में बहुत स्कोप है भाई, रिसर्च में बहुत अच्छा स्कोप है। लोगों आजकल को रिसर्च एनालिस्ट मिलते नहीं हैं। इनकी कंपनी में अभी हाँ। विकास सर बोल रहे थे तो अप्लाई करने के लिए, तो विकास शुरू किया सर। हाँ जी हाँ, तो अब बोल रहे थे कि भाई हाँ उनकी रिसर्च में है इंटरेस्ट, तो वो जाएंगे और उनको अच्छा पैकेज भी मिलेगा और एज ए फ्रेशर को मिल रहा है, मतलब लोग ऐसे बुला रहे हैं कि तुम आप आओ आप आओ आप आओ। बहुत कम है रिसर्च एनालिस्ट, है ही बहुत ही नहीं। कम, उनकी Agri डिमांड input में है ही बहुत नहीं। ज़्यादा है। जो भी रिसर्च एनालिस्ट है हमारे वहाँ पे ही, मतलब जो हम मैं आईसाइप में करती हूँ, जो हमारी उसकी सिस्टर ब्रांच है एग्री वॉच, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड MBA वाले है। बच्चे करके अच्छा वो तुम पूछ रहे जैसे जब फ्रेशर लेते हैं उसके बाद वो कैसे डिसाइड करते हैं कि एसएनडी में जाएगा मार्केटिंग में जाएगा। वो तो कंपनी की अप्रोच पे डिपेंड करता है ना यार। अगर उनको एसएनडी के बंदे ज़्यादा चाहिए, जैसे मान लो इस साल एसएनडी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उनको, सर एसएनडी और इनको थोड़ा एसएनडी सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, और बाकी मार्केटिंग और सेल्स हो गया। हाँ सर। 2 डिवीज़न चलती है मेनली चंबल में। तो उसके बाद सबसे पहले आपको एमओटी लेते हैं। कुछ बंदे होते हैं जिनको डायरेक्टली अब इंटरव्यू के टाइम पे जो बंदे इंटरव्यू लेके जा रहे हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा मार्केटिंग के लायक है, सेल्स के लायक है, या फिर एसएनडी में अच्छा काम करेगा। कुछ लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बातें बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जिनको मतलब नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है और बाहर जाना, विज़िट करना, फील्ड में रहना, और बेसिकली कि जो मतलब पुलिस टाइप की नौकरी करना पसंद करते हो। कुछ भी मान लो, मतलब XYZ में ऐसे नहीं कर रहा 24/7 वाली, पर ये है कि कुछ बंदे मार्केटिंग के लिए बने होते हैं, कुछ एसएनडी के लिए बने होते हैं। बने का कुछ नहीं है, कुछ बंदों की जो अपनी स्किल्स होती हैं वो मतलब कहीं ना कहीं दिख जाती है सामने वाले को कि हाँ ये बंदा। शुरू में जैसे एमओटी लेते हैं, मार्केटिंग ट्रेनी ऑफिसर, ट्रेनी टीएमओ बोल लो, एमओटी बोलो, जो भी ट्रेनी लेते हैं जो भी,
तो उसके बाद वो अगर सारे मार्केटिंग में डाल दो, सेल्स में डाल देते हैं, उसके बाद 1 साल 1.5 साल काम करवाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ कुछ लोग होते हैं जो मार्केटिंग में सेल्स में अच्छा कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों का वहीं पे काम करने का तरीके समझ आता है कि इस बंदे को अगर एसएनडी में डालेंगे तो ये और अच्छा काम करेगा हमारे लिए। तो कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अपना अप्रोच देखता है और अपने लिए देखता है कि ये बंदा मेरे को मैक्सिमम आउटपुट किस चीज़ से दे सकता है। अल्टीमेटली तो स्किल्स आपकी जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, जो बेस्ट होगा, वही चूज़ करेंगे वो तो। अब उन्हें पता भी चल जाए कि ये आदमी यार मार्केटिंग का ही है, उसे एसएनडी में डाल के फ़ायदा क्या। एक तो एसएनडी का काम ढंग से नहीं करेगा, मार्केटिंग में एक बंदे का नुकसान हो रहा है वो अलग, 2 पोजीशन ख़राब हो रही है। सही बंदे को सही जगह पे लेके जाना वो उनका काम है, और वो कितने अच्छे से करते हैं और करते भी हैं वो, इसीलिए इतना बड़ा नाम है उनका। फिर और सर, हर किसी कंपनी की बात अगर कर हम रहा हूँ मैं। चंबल में जाएं तो कैसा बिहेवियर चाहिए उनको, जैसे आप बता रहे हो कि सेल्स और मार्केटिंग। कुछ नहीं भाई, हाँ ये सही बोल रही है, अग्रेसिव। अगर मार्केटिंग और सेल्स में जा रहे हो तो तुम्हें एंथुजियाज्म होना चाहिए तुम्हारे अंदर, और अग्रेशन होना चाहिए काम करने के लिए, और कोई भी लिमिटेशंस नहीं कि हाँ कि मैं इतना ही करूँगा, ये ही करूँगा। टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड तो चलो वो तो बाद की बातें हैं कि कंपनी में कैसे काम होता है, क्या होता है, वो तो काम करने का तरीका है, वो हर किसी कंपनी का अलग होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। पर काम करने के तरीके तो होते ही हैं। देखो एसएनडी में अलग तरीके के काम होते हैं, मार्केटिंग सेल्स में अलग तरीके के काम होते हैं, तो उस चीज़ पे डिपेंड एग्रेशन करता को है। हम बराबर कॉन्फिडेंस कर सकते हैं एग्रेसिव नेचर। अग्रेशन मान के चलो यार कि Aggressive हो गया इस ना। एस्पेक्ट में, इंडस्ट्री एस्पेक्ट में देखें कि बराबर इंडस्ट्री एक्सपेक्ट में मतलब उस तरीके से अगर मैं बताऊं तो तुम्हें अग्रेशन एक तरीके का ये मान लो कि हम पुल मार्केटिंग नहीं करते, हम पुश मार्केटिंग करते हैं ये यही मोस्ट ऑफ। पुश मार्केटिंग में क्या है कि सामने वाले की एक तो होती है डिमांड जनरेट करना माल बेचने के लिए, जैसे कि पेस्टिसाइड की कंपनियां करती है, सीड की कंपनियां से डेमो लगाए या फिर पेस्टिसाइड की डेमो लगाए, उनको फिर लोगों को बताया कि ये हमारा प्रोडक्ट आता है। जैसे सिजेंटा और बायर के बहुत लोग फील्ड में काम करते हैं, वो एफएमसी हो गई, कोर्टेवा हो गई, वो प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट करते हैं। जैसे डीलर को माल बाद में जाएगा, पहले फार्मर की तरफ से डिमांड आएगी, एफएस के थ्रू पहले मार्केट से सेल को खींचना, उसके बाद माल प्लेस करना, उसके बाद बिकना। और हमारा मतलब हर एक कंपनी का एक प्रोडक्ट डिवीज़न होता है, हमारा प्रोडक्ट डिवीज़न इस टाइप के हैं हमारे कि हम पुश मार्केटिंग करते हैं। जो मॉलिक्यूल या फिर जो सामान ऑलरेडी जिनकी एक इमेज बनी हुई है मार्केट में, उनको एक सर्टेन हाइट तक लेके जाना, हम पुश मार्केटिंग करते हैं। बेसिक सी चीज़ है, पुल और पुश, आप समझते ही होंगे। पुश मार्केटिंग पे बेसिकली चंबल चलती है, बाकी पेस्टिसाइड कंपनियों का ये कम रहता है। कोई बाई नेम प्रोडक्ट हो, बहुत ज़्यादा बिकता हो, डिमांड बहुत ज़्यादा हो, जैसे श्रीराम का मतलब वीट के सीड प्रोडक्शन में बहुत नाम है श्रीराम का। तो जो वीट प्रोडक्शन श्रीराम करती है और जो उनकी मार्केट में इमेज है कि गेहूं का बीज अगर किसी का आता है तो श्रीराम का आता है, तो वो अगर मार्केट इमेज है वो भी पुल वहाँ पे पुश मार्केटिंग करते हैं कि जितना मैक्सिमम हो हम प्लेस करें मार्केट में, ताकि हम और एक सर्टेन हाइट तक जाएं। वो बेसिक सी हर एक कंपनी के एक प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि मार्केट में उसकी इमेज कैसी है। और जिस प्रोडक्ट की इमेज नहीं होती उसके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। उसको तो सीधी सी बात है, आज मैं कोई बिस्किट की कंपनी में काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बिस्किट आता है मेरा, जैसे ओरियो होता है ना, मैं ओरियो बेच रहा हूँ मान लो, तुम्हें ओरियो का ओ ही नहीं पता, मैं किसी कंपनी मतलब कंपनी छोड़ो, तुम किसी दुकान पे रख दिया, तुम्हारे पड़ोस की दुकान है, कोई लाले बनिए की दुकान है, मैं बनिए की दुकान पे माल रख दिया मैंने, और तुम कल को मांगने होगे भाई साहब 10 पैकेट बिस्किट की देना, वो तुम्हें निकाल के देगा ओरियो। तुम उसे जानते ही नहीं हो, तुम जानते हो पार्ले जी को, तुम क्या मांगोगे? पार्ले जी। बोले यार ओरियो रहने दे, नया है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा खाने में, तुम एक काम कर यार, यही खाते आ रहे हैं, यही दे दे, पार्ले जी दे दे। तुम पार्ले जी लेके चले आओगे। जब तक ओरियो के बारे में ग्राउंड लेवल तक लोग जानेंगे ही नहीं, कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि ओरियो है क्या, वो बिकेगा कैसे? बेसिकली उसको मार्केटिंग में ज़्यादा अवेयरनेस होना बहुत। कस्टमर में मतलब बाइंग बिहेवियर को पता करना कि उसका बाइंग बिहेवियर क्या है,